स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। और हम आज पढ़ेंगे दिसंबर में इस हफ्ते कौन कौन सी खबरें हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड बैंक की इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए वर्ष 2022-2023 में सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान कितना है। तो इस हमारे ऑप्शंस हैं 6.9%, 6.5%, 6.3% या 6.9%। तो हमारा सही जवाब है 6.9%। व्याख्या देखते हैं। विश्व बैंक ने जो है अभी जो हमारा चालू वित्त वर्ष है 2022-23 का, इसमें हमें सबसे पहले इससे पहले जो हमारा पूर्वानुमान था जीडीपी का वो 6.5% था, जिसे बढ़ाकर 6.9% अभी कर दिया गया है। और विश्व बैंक ने कहा है क्योंकि भारत ने विपरीत परिस्थितियों में जो है उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन किया है, इस वजह से ये अनुमान बढ़ाया गया है। हाल ही में किस चक्रवात के कारण तमिलनाडु राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों को भारी क्षति पहुंची। हमें उस चक्रवात का नाम बताना है कि वो चक्रवात कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन है मैंडूज, ऑप्शन बी है फैनी, ऑप्शन सी है मैडी, ऑप्शन डी है मैत्री। तो हमारा सही ऑप्शन है मैंडूज। तो अभी मैंडूज चक्रवात है, ये तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में आया था। और जो जानने का विषय ये भी है कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि हर एक चक्रवात का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो जो मैंडूज है इसका अर्थ होता है खजाने की पेटी। वाई के अलग जिनका अभी निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। पुरातत्वविद थे, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित थे या फिर अर्थशास्त्र से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र। वाई के अलग जो है वो अर्थशास्त्र से संबंधित थे। वो एक अर्थशास्त्री थे और देखा जाए तो वो कई इसमें मंत्री भी रहे, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी ऊर्जा राज्य मंत्री। इसके अलावा जेएनयू के कुलपति भी रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो हमारा 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो है कि मेजबानी जो है, ऑप्शन हमारे हैं कनाडा, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फिजी। तो फिजी जो द्वारा जो है ये 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और फरवरी 2023 में ये आयोजन होगा। और हिंदी इसका जो मुख्य थीम है, इसकी जो विषय है वो है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। हाल ही में किस संस्था के द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर इस शीर्षक से अभी रिपोर्ट जारी की गई है, किसने जारी की है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी विश्व बैंक या ऑप्शन डी WHO। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्व बैंक। तो विश्व बैंक द्वारा अभी क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर में जो है एक रिपोर्ट, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। और बताते चले कि इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स एक मीट हुई थी जो कि केरल में हुई, तो वहाँ पे ये रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में एक जीवाणु संक्रमण जो है स्ट्रेप ए ये है, ये बहुत चर्चा में रहा। तो ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेप ए जो है एक सामान्य जीवाणु है और इससे बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो ये इसलिए चर्चा का विषय है। तो ये जो है बच्चों की मृत्यु कहाँ दर्ज की गई है, किस देश में दर्ज की गई है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में अभी स्ट्रेप जो ये जीवाणु संक्रमण है स्ट्रेप ए, इससे 6 बच्चों की अभी मौत हो गई है। और इसके लक्षणों में बताया जाता है कि बुखार, त्वचा पर चकत्ते, ये प्रमुख लक्षण हैं इसके। किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो हमारे ऑप्शंस हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO, विश्व बैंक या IMF। तो इसका सही उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस ये ओवरव्यू इस शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी की है। और इसका जो है मकसद ये है कि दुनिया में लगभग 12,000 जो मौतें हैं ये चोट की वजह से हो जाती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, इस वजह से इसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। हाल ही में चर्चा में एक वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तुंगारेश्वर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये चर्चा में रहा। ये कहाँ पर अवस्थित है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो ये जो तुंगारेश्वर ये है स्थान, इसको 2003 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये मुंबई में है और जो विरार और वसई के मध्य स्थित है और 65 किलोमीटर वर्ग में ये फैला हुआ है।
और संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है और तानसा वन्यजीव अभयारण्य है, इसके बीच एक गलियारा बनाता है। और चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी जो संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया था। तो यहाँ पे जो निर्माण कार्यों को रोका गया था, तो ये जो है इसकी अनिवार्यता से इसको छूट दे दी गई है, इस वजह से ये फेमस है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? एक्चुअली ये जो इंडेक्स है पासपोर्ट की क्षमता के लिए, प्रत्येक देश के पासपोर्ट की क्या क्षमता है इसके लिए जारी किया जाता है। तो इसमें भारत का स्थान देखना हमें। ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए 87वां, ऑप्शन बी 90वां, ऑप्शन सी 10वां या ऑप्शन डी 58वां। तो हमारा ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 87। तो हमें इसमें क्या जानना है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें सब भारत का तो स्थान हमें पता चल गया 87 है। हमें ये जानना है कि कौन सा देश जो है पहले स्थान पर है, कौन सा देश आखिरी स्थान पर है। तो यूएई जो है ये पहले स्थान पर है और अंतिम स्थान पर जो है वो अफगानिस्तान है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किस देश के साथ अभी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका सही उत्तर है मालदीव। मालदीव के साथ अभी आरबीआई ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीना बोलुआर्टे जो है हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? ऑप्शन है ए कीनिया, बी पेरू, ऑप्शन सी है युगांडा, ऑप्शन डी है मालदीव। तो इसको बताते चले, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पेरू। राजनीतिक उठापटक के बाद जो है फाइनली पेरू को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति मिल गई है। किस संस्था के द्वारा चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी गई है? तो पहला ऑप्शन हमारा एडीबी, बी है डब्ल्यूटीओ, सी विश्व बैंक, डी आईएमएफ। तो इसका सही उत्तर है एडीबी। एडीबी के द्वारा अभी चेन्नई मेट्रो के विस्तार के लिए जो है कनेक्टिविटी को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए $780 मिलियन का वित्त पोषण किया गया है। चेन्नई जो मेट्रो है इसके लिए याद रखना है। कौन सा राज्य जो है नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का मेजबान राज्य है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। तो गोवा में अभी नवी आयुर्वेद कांग्रेस, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ये नवी आयुर्वेद कांग्रेस का जो है ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, जितने भी चुनाव से जुड़े हुए लोग जो भी अपडेट रख रहे हैं, जो लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं अभी? तो गुजरात, ऑप्शन गुजरात है, बी हिमाचल प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश में ही इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। अभी कौन सा शहर जो है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हो रही है इसका मेजबान शहर बना है? तो ऑप्शन ए है विजयवाड़ा, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंबई। तो मुंबई में अभी G20 डेवलपमेंट की जो वर्किंग ग्रुप की जो 4 दिवसीय बैठक है वह आयोजित की जाएगी और यहाँ पे विकासशील देश, कम विकसित देश और द्वीपीय देश, इनके विकासात्मक जो मुद्दे हैं इन पर चर्चा की जाएगी। पर्यावरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मिजोट्रोपिस पेलिटा या पटवा जो है जिसे IUCN की रेड लिस्ट से भी जोड़ा गया है, इसका संबंध किससे है? यह एक पक्षी है, औषधीय पौधा है, सी सरीसृप है या डी पशु है? तो आपको बताते चले ये एक औषधीय पौधा है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। औषधीय गुणों के कारण जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसको संकटग्रस्त जो है घोषित किया गया है अभी। इसके अलावा जो है 3 और जो औषधीय प्रजातियां हैं जिनको इस लिस्ट में डाला गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। विश्व मृदा दिवस 2022 इसकी थीम क्या है? तो ऑप्शन ए है सॉइल्स वेयर ग्रेन बिगिंस, सॉइल्स वेयर लाइफ बिगिंस, सॉइल्स वेयर हेल्थ बिगिंस, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। सो आप लोग इसका ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। तो स्वास्थ्य और मिट्टी के महत्व को देखते हुए अभी जो है 5 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस जो है मनाया जाता है और इसकी जो थीम रखी गई है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, मतलब मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है।
कभी हिंदी में थीम दे दी जाती है, कभी इंग्लिश में दे दी जाती है, तो आप लोग दोनों में ही याद रखिए। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए विजयवाड़ा, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही ऑप्शन है केरल। अभी जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इन्होंने केरल के अलुवा में एक जो है कार्बन न्यूट्रल फॉर्म एक जगह घोषित किया है, तो केरल में है ये। प्रतिवर्ष यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 दिसंबर या 15 दिसंबर। तो इसका सही ऑप्शन है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को जो है यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। और यूनिसेफ बेसिकली जो है वो बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपना एक समर्पित जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च किया है और ये पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसने अपना जो है एक जलवायु परिवर्तन समर्पित पूरा एक मिशन लॉन्च किया है, और जिसकी कार्य योजना जो देखेगा वो तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी जो है ये पूरी कार्य योजना तैयार करेगी, क्रियान्वित करेगी इसको। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 2022, इसकी थीम क्या है? वेयर लाइफ बिगिंस चिल्ड्रन मूव माउंटेन्स, ऑप्शन सी न्यू जनरेशन एंड माउंटेन्स, ऑप्शन डी वुमेन मूव माउंटेन्स। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन उत्तर है, वुमेन मूव माउंटेन्स। तो ये 11 दिसंबर को जो है मनाया जाता है और ये 2003 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 दिसंबर को। और इस बार किसकी थीम थी? वुमेन मूव माउंटेन्स। किस शहर ने कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की मेजबानी की है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी है विजयवाड़ा, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है वाराणसी, क्योंकि ये इसका सीधे सीधे रिलेट करता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से हमारे, तो ये पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है ऐसे में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनारस में मतलब वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किसके द्वारा किया गया, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वर्ष 2022 की हुरून ग्लोबल लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए 8वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 9वां, ऑप्शन डी 5वां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 5वां। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि अभी जो है हुरून ग्लोबल 500 2022 की एक सूची जारी की गई है जिसमें दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में 5वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था। इस बार 20 कंपनियां हैं, पिछली बार 8 कंपनियां थी, तो ये याद रखना है। 202 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये सबसे मूल्यवान कंपनी है, इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HDFC बैंक। और आपको बताते चले कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ये जो है टॉप 100 की सूची में शामिल होने वाली मात्र 2 कंपनियां हैं भारत की इस लिस्ट में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। अभी क्योंकि ये काम प्रधानमंत्री जी ने किया है तो इसे एक बार थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गोवा में जो है ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया है। ज़्यादातर लोग अगर ऑप्शन में हरिद्वार रहेगा तो हरिद्वार या ऋषिकेश ऑप्शन सही करके आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन जो है ये गोवा में किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ऑनलाइन जो है वो गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में ही साथ में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का जो है वो उद्घाटन किया है ऑनलाइन गोवा से। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय जो वनडे पारी है उसमें सबसे तेज 200 रन बनाने का जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया है? तो ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन सी है KL राहुल, ऑप्शन डी है ईशान किशन। तो इसका सही ऑप्शन है, क्रिकेट प्रेमियों को पता होगा, ऑप्शन डी जो है वो ईशान किशन जो है इसका सही ऑप्शन है। और ईशान किशन जो है इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ये बनाया है।
और ये जो है दोहरा शतक बनाने वाले ये अकेले भारतीय नहीं है। तो वनडे में जो है दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के ये 7वें हैं। और सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के जो चौथे बल्लेबाज हैं ये दोहरा शतक बनाने वाले। इन्होंने केवल 126 गेंदों में दोहरा शतक बनाया है। कई बार पूछ लिया जाता है कितने गेंदों पे बनाया, कौन से नंबर के बल्लेबाज हैं, विश्व में कौन से नंबर के हैं, भारत में कौन से नंबर के हैं। तो इसमें दो चार क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाते हैं। किसके खिलाफ बनाया ये भी पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। और इन्होंने जो है क्रिस गेल के बाद 200 रन बनाने का, सबसे तेज 200 रन बनाने का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने क्रिस गेल का। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।